Hello and welcome guys. Today we will study class 9th English poem Wind written by Subramania Bharti. Before starting the explanation of this poem, I want to prefer before you central idea or message of this poem given by the poet Subramania Bharti. आइए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम थ्रू द पोएट टू द राइटर्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द पोएम विंड इज दैट, क्या है फ्रेंड्स, वन मस्ट प्रिपेयर वन सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। हर व्यक्ति को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, न केवल फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। मतलब हमको फिजिकली और मेंटली क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। किस लिए? इन ऑर्डर टू फेस डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेज। मतलब जो आने वाली डिफिकल्टीज है और जो चैलेंजेज है उसका सामना करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फिजिकली एंड मेंटली। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वी कैन नेवर फेस देम बाय मेरली प्रेयर्स एंड प्लीडिंग। केवल प्रार्थना करके या याचना करके, अभिवादन करके हम उसको, उस डिफिकल्टी और चैलेंज का सामना नहीं कर सकते हैं। वी इफ वी आर वीक दी चैलेंजेस दी डिफिकल्टीज विल क्रश अस। और यदि हम कमजोर हैं तो आने वाली जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो हमको क्या करेंगे, क्रश कर देंगे, उनको कुचल देंगे। इफ वी आर स्ट्रांग वी शैल इमर्ज आउट इवन स्ट्रांगर आफ्टर फेसिंग देम। और यदि हम स्ट्रांग है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है, हम आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, तो आफ्टर फेसिंग द चैलेंजेस हम क्या करेंगे, और ज्यादा स्ट्रांग बन करके निकलेंगे, स्ट्रांगर देन बिफोर। अकॉर्डिंग टू द पोएम स्ट्रेंथ, बहुत मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान देंगे। स्ट्रेंथ वर्शिप्स स्ट्रेंथ, शक्ति शक्ति की पूजा करती है। स्ट्रेंथ वर्शिप स्ट्रेंथ। कैसे फ्रेंड्स, आइए इस बात को देखते हैं। द पोएट सजेस्ट टू मेक आवर हाउसेस स्ट्रांग बॉडीज एंड हार्ट फर्म। कवि यह हमको बतलाना चाहते हैं कि हमको अपने घरों को, अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने हार्ट को क्या रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए, स्ट्रांग बनाकर रखना चाहिए। इफ वी बिकम स्ट्रांग, और यदि हम स्ट्रांग हो जाते हैं, द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड। ये जो बहती हुई तेज हवा है, जो विंड है, ये हमको क्या करेगी, और भी स्ट्रांग बना देगी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यदि थोड़ी थोड़ी आग जल रही हो, हल्की हल्की मध्यम मध्यम आग जल रही हो, तो तेज हवा का जब झोंका आता है ना, तो तुरंत बुझ जाता है। लेकिन आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि जब आग तेज जलती रहती है और उस समय हवा का झोंका आता है, तो आग जो है बवंडर कर लेती है और ज्यादा भयानक तरीके से जलने लगती है। मतलब स्ट्रांग तो पहले से थी, बट बाई गेटिंग द कंपनी ऑफ विंड वो स्ट्रांगर हो गई, है ना फ्रेंड्स। वही जो कमजोर था, जो दीपक की छोटी सी लौ थी, वो क्या हुई, हवा के तेज झोंके में बुझ गई। लेकिन जो अपने में स्ट्रांग था, जो स्ट्रांग फायर था, वो जब क्या कहते हैं, विंड के कंपनी में आया, तो पहले से ज्यादा तगड़ा हो गया, पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया, उसकी लौ और भयानक हो गई, है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इफ वी बिकम स्ट्रांग द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड। और यदि हम स्ट्रांग बन जाते हैं तो ये जो हवा है ना, ये क्या हो जाएगी, हमारी फ्रेंड हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड कि आग को जलने में और सहायक हो रही है। हवा जो है, जो स्ट्रांग फायर है, उसको जलाने में सहायक हो रही है। लेकिन छोटी सी यदि लौ जलती रहती है तो उसको बुझा देती है। मतलब वीकर को ये डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और जो स्ट्रांगर है उनको और स्ट्रांगर बना देती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द विंड क्रशेस द वीक बट स्ट्रेंथन द स्ट्रांग। मतलब जो कमजोर होते हैं उनको कुचल देती है, क्रश कर देती है, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं उनको शक्ति प्रदान करती है, उनको स्ट्रांगर बना देती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर थ्रू दिस सेंट्रल आइडिया मैंने आपको ये बतलाने की कोशिश किया कि व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पोएट इज इंक्लूडेड थ्रू दिस टू स्टेंजार। तो आइए फ्रेंड्स, अब वन बाय वन पोएट के वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इतना जो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बता दी, इससे ये थीम आसानी से क्लियर हो जाएगी। विंड कम सॉफ्टली, हे हवा, हे पवन,
तुम धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के जो शटर हैं, आपने देखा होगा रोशन शटर लगे रहते हैं लोहे के बने हुए, है ना, तो शटर को जो है ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स क्या है, हल्के हैं, पेपर को मत बिखेरो, मतलब जब हवा चलती है, तो जब भयानक हवा चलती है ना फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि लोगों के दुकानों के खिड़कियों के जो शटर होते हैं वह उखड़ से जाते हैं, टूट से जाते हैं, और जो पेपर होते हैं, कहीं पेपर रखा हुआ है तो हवा के तेज झोंका पड़ता है तो पूरा पेपर जो है बिखर सा जाता है। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम डाउन, वहां पर देखो तुमने क्या किया, तुमने उनको जमीन पर लाके गिरा दिया, है ना, जो पेपर्स थे उनको क्या किया, जमीन पर लाके गिरा दिया। सॉरी फ्रेंड्स, ये लाइन मिसिंग है। डोंट थ्रो द बुक ऑन द सेल्फ, मतलब जो सेल्फ पर रखी हुई जो किताबें उनको मत गिराओ, मतलब कहने का मतलब ये फ्रेंड्स सॉफ्टली, मतलब विंड प्लीज सॉफ्टली फ्लो करो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के शटर को ब्रेक मत करो, पेपर्स को मत बिखेरो, और जो सेल्फ पर रखी हुई किताबें उनको थ्रो मत करो। वहां देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी किताबों को, पेपर्स को नीचे बिखेर दिया, गिरा दिया। यू टोर, तुमने फाड़ दिया, चिथड़े कर दिए, किसके, द पेजेज ऑफ द बुक्स, किताबों की क्या, किताबों को फाड़ दिया, उनको चिथड़े कर दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम बारिश को फिर ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन, तुम मजाक उड़ाती हो। एट वीकलिंग्स, मतलब जो कमजोर लोग होते हैं उनके ऊपर तुम अटैक करके उनका उपहास उड़ाती हो, मजाक उड़ाती हो, तुम बहुत क्लेवर हो। किसको बोल रहा है फ्रेंड्स, ये जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, विंड को। देखिए फ्रेंड्स, यहां देखिए फ्रेंड, क्रम्बलिंग वर्ड्स बार बार आया है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है चरमराना। तो देखिए फ्रेंड्स, वीकलिंग के बारे में स्पेशली चर्चा किया गया है कि फ्रेल क्रम्बलिंग, जो कमजोर चरमराते हुए घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, चरमराते हुए जो डोर्स होते हैं, चरमराते हुए, हिलते हुए जो रॉफ्टर्स मीन्स छत, ऊपरी जो छत होता है सीलिंग जैसा, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं टीन का सेट लगवा लेते हैं, उसको रॉफ्टर बोला गया फ्रेंड्स। क्रम्बलिंग जो वुड है, लकड़ी है, हिलते डुलते जो लकड़ियां हैं, चरमराते हुए जो लकड़ियां हैं, टे टू टे ऐसे बोलते रहते हैं, चरमराते रहते हैं। क्रम्बलिंग जो बॉडी है, कुछ बॉडी जो एकदम चरमरा गए हैं, एकदम जैसे बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, है ना, शरीर में लगता है जाना नहीं, एकदम निस्तेज हो गए हैं, जो क्रम्बलिंग बॉडीज हैं। क्रम्बलिंग जो लाइफ्स है, जीवन है, क्रम्बलिंग जो हार्ट्स है, और क्रम्बलिंग जो हार्ट्स है, इनके प्रति मतलब ये लोग क्या है फ्रेंड्स, वीकलिंग्स हैं। इनको क्या करते हैं, विंड गॉड, जो पवन देवता है, हवा के जो देवता है, वायु देवता है, पवन देवता है, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, उनको क्या करते हैं, उनको और ज्यादा विनोज कर देते हैं, मतलब उनको रौंद देते हैं और उनको पूरी तरह से क्रश कर देते हैं। मतलब विंड के देवता उनको क्या करते हैं, फटक देते हैं और उनको क्रश कर देते हैं, मतलब उनका उपहास उड़ाते हैं जो कमजोर लोग होते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, स्टेंजा 2 में अब ये किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग बनाते हैं, उनके फ्रेंड साबित होते हैं। यहाँ तो दुश्मन के जैसा साबित हो रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ही ओन्ट मीन्स वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, वह जो हवा है, पोएट जो है आम इंसान को इंडिकेट करते हुए बतलाना चाह रहे हैं कि जो पवन है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं बहेगा कि तुम जैसा बोलोगे वैसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा। सो कम, इसलिए आओ, मतलब इंडिकेशन ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ऑफ पोएट टू द ह्यूमन बीइंग। इसलिए फ्रेंड्स आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग हाउसेस। तो आइए फ्रेंड्स, हम मिलकर क्या करें, स्ट्रांग हाउसेस बनाएं, क्रम्बलिंग हाउसेस न बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आइए जो हम दरवाजे बनाते हैं, घर के दरवाजे, वो मजबूत बने, स्ट्रांग बने। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और बॉडी को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करें, तगड़ा बनाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और जो हमारा हार्ट हो वो कमजोर ना हो, तगड़ा हो, किसी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो, है ना फ्रेंड्स। ये नहीं कि छोटा सा बात हो रो पड़े, ऐसा नहीं। अपने हार्ट को क्या बनाए, स्टेड फास्ट बनाए। डू दिस, ऐसा करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और ये जो हवा हमारे लिए नुकसानदायक हो रही थी, हमारे लिए दुश्मन के जैसा बिहेव करती, वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड्स हो जाएगी। आप जानते हैं फ्रेंड, जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया वही, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो वीक फायर होता है उसको बुझा देती है, उसको बुझा देती है, और जो स्ट्रांग फायर होता है उसको क्या करती, रोर कर देती है और फ्लोरिश कर देती है। मतलब
जब हवा गति झोंका वह स्ट्रांग फायर पाता तो क्या कहते हैं, गरज करके भयानक रूप से क्या होता है और ज्वलंत हो जाता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हवा का तेज झोंका जो है हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे गुड है, हमारे लिए गुड है, हमारा फ्रेंड है। वी प्रेज हिम एवरीडे, हम उसकी प्रतिदिन तारीफ करते हैं। जब हवा तेज चलती है सुंदर अच्छा सुकून मिलता है ना। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा कि जो वीकर हैं उनके लिए एज एन इनमी ये बिहेव करती है, और जो स्ट्रांग है, जो अपने घरों को, अपने दिलों को, अपने आप को स्ट्रांग बना कर रखे हैं, उनके लिए एज ए फ्रेंड काम करती है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज का पोएम आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।